प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों हम डिस्कस कर रहे थे सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, और सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग लाइफ डिस्कस करते करते हम बहुत टॉपिक कवर किया है, गॉडलीनेस, एटमॉस्फेयर, ईटिंग हैबिट्स। और आज डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग लाइफ इन गुड हैबिट्स। आपका दीर्घ जीवन आपका आदत का ऊपर डिपेंड करता है। आपका आदत कैसा है, आदत भला है और बुरा है। योर हैबिट्स ऑफ योर लिविंग, तो कैसा जीते हो, कैसा आदत से तू जीते हो, इसका ऊपर तेरा दीर्घ जीवन निर्भर करते हैं। तो तेरा आदत भला है तो दीर्घ जीवन जिएगा, और तेरा आदत खराब है तो तू जल्दी मर जाएगा। और आदत, हैबिट्स इज एनीथिंग, सब चीज़ में क्या होता है, हैबिट होता है। तेरा स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, हाँ, एक्सरसाइज हैबिट, सब कुछ सारा दिन हैबिट का ऊपर डिपेंड करता है। तेरा तेरा 24 आवर्स यू पास 24 आवर्स को तो कैसे पास करते हो, तेरा हैबिट्स को पास करते हो। यानी कि तू 24 आवर कैसे करते हो, वही तेरा हैबिट्स है। और ये हैबिट को हर एक दिन, 7 दिन, एक सप्ताह, 52 एक साल, यानी कि हमारा हर एक दिन का हैबिट को हम ऐसा करना चाहिए कि वो हमारा एक रिदम हो। रिदम यानी कि फॉर एग्जांपल हार्ट किससे करता है, एक रिदम में चलता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। हमारा दिल का धड़कन एक रिदम में चलता है। रिदम तो इसीलिए दिल का धड़कन रिदम में चल रहा है तो हम जिंदा है। लेकिन ये रिदम नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो जिस दिन ये ऐसा होगा ना, उसी दिन हम मर जाएंगे। सो आवर लाइफ ऑल्सो वी मेक टू वर्क, और आवर हैबिट शुड बी सच एवरी डे दैट इट टर्न्स इनटू ए रिदम। सो जब रिदम में होगा ना, तब हमारा वो रिदम में चलते 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 कोई भी हमको भारी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरा 24 घंटा को मैंने एक रिदम में डाल दिया, रिदम। तो हर एक दिन मैं उसी रिदम में चल रहा हूँ। हाँ, मेरा सोने का टाइम पक्का, खाने का टाइम पक्का, करने का टाइम पक्का। हाँ, तो सबको मैंने रिदम में डाल दिया। तो रिदम में डालने का कारण मेरा हर एक दिन एक ही रिदम में जा रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट, उसका लाइफ को रिदम में डाल दिया। कैसे रिदम, वो मतलब बता देता हूँ। एक रिदम में कैसे डाल सकता है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल वो सोने का टाइम कितना सोना है वो रिदम कर दिया, उतना टाइम में ही वो सोता है, इतना टाइम में वो जागता है। उसका बाद सुबह 3 घंटा वो जैसे भी पढ़ता है, 6 बजे से 9 बजे तक, या 2 घंटा, शाम को 2 घंटा वो टाइम फिक्स कर दिया। 6 to 8 पढ़ता है सुबह, और शाम को 7 to 9 पढ़ता है, 2 घंटा 4 घंटा, और बाकी खाता है, पीता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है। तो रिदम में डाल दिया। तो रिदम में डालने का कारण उसका क्या हो गया, हैबिट, डेली रीडिंग हैबिट अपना आप आ गया। तो आने का कारण, तो ये जो रिदम का कारण, वो डेली पढ़ रहा है, डेली पढ़ रहा है, 4 घंटा उसका डेली पढ़ रहा है, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। तो ऐसा करके वो रिदम में जा रहा है, और रिदम में जाने के कारण उसका पढ़ाई तो हो ही रहा है, और इसीलिए जब एग्जाम आगा उसका कोई टेंशन नहीं है। ही इज इन द रिदम, उसको ज़्यादा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, तो रिदम में डाल दिया। तो ऐसे रिदम में इस जीवन को डालेगा तो दैट इज ए गुड प्रैक्टिस ना। आपने अच्छा प्रैक्टिस करके एक रिदम में डाल दिया, दैट रिदम बिकम्स ए गुड हैबिट। एंड इसीलिए आपका जो एक दिन है ना, उसको एक रिदम में डालो। एक रिदम में डाल के आप जियो तो आप खुशी से जी पाओगे, आराम से जी पाओगे, और आपका जीवन लंबा होगा। फॉर एग्जांपल इसमें से 24 आवर को हम कैसे रिदम में डालेंगे, हम देखते हैं। 24 आवर्स में हम क्या होता है, सबसे ज़्यादा किस में हम टाइम बिताते हैं, सोने में टाइम बिताते हैं, सोते हैं ना। तो स्लीपिंग टाइम इज मैक्सिमम फॉर अस, फॉर आवर एज। हाँ, 40 का ऊपर या एडल्ट आदमी को 8 घंटा सोना ही है, 8 घंटा सोना है।
और जो बच्चा है उसको 9 to 10 घंटा सोना है, 12 घंटा भी उन लोग सो सकता है, नया नया बच्चा लोग। तो जब बड़ा होता है ना, स्कूल एज होता है, तो उसको कम से कम 8 घंटा 9 घंटा सोना है। तो इसीलिए आप सोने का टाइम को फिक्स कर दिया। और बेस्ट सोने का टाइम रात 10 बजे सो जाओ और आप 8 घंटा यानी कि 6 बजे उठ जाओ। तो ये सोने का टाइम आप रूटीन बना लिया। 10 बजे अब सोएगा और सुबह 6 बजे अब उठेगा। तो ये आप सोने का टाइम 8 घंटा आपने फिक्स कर लिया। तो आपका सोने का टाइम फिक्स कर लिया, यानी कि सोने का जगह को खाने का जगह मत बनाओ। सोने का जगह को सिनेमा देखने का मीटिंग करने का जगह मत बनाओ। सोने का जगह को ऐसा बनाओ कि जब भी आप उधर जाएगा तो आराम से नींद आ जाए, ऐसा बनाओ। यानी कि वो अंधेरा भी हो, लाइट ऑफ करने से अंधेरा हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बेडरूम मतलब फॉर टू स्लीप। बेडरूम में कोई दूसरा कुछ काम करने के लिए नहीं है, पढ़ने का रूम भी नहीं है, रीडिंग रूम भी नहीं है, ड्राइंग रूम भी नहीं है। बेडरूम मीन्स टू स्लीप। यू गो बाय 10 एंड स्लीप बाय 10 एंड गेट अप बाय 6। यू कैन गेट अप बाय 5 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो ये स्लीप रिदम तो आदमी को सोना ही है। और कोई आदमी नहीं सोएगा तो वो पागल हो जाएगा। आदमी को नहीं सोएगा तो दिमाग ठीक नहीं रहेगा। तो सोना मतलब मेंटल रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, सब सिस्टम का रेस्ट। और सोते समय में भी कोई फंक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हमारा सोते समय में सबसे बड़ा फंक्शन हमारा शरीर में होता है। हाँ, तो इसलिए सोने का बाद में हम ब्रेकफास्ट खाया, ब्रेकफास्ट खाने का बाद में हम या एक्सरसाइज किया, कुछ किया। हाँ, समय को 6 बजे से लेके हम समय को ठीक किया, यानी कि हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, नहीं तो हम स्कूल स्टूडेंट हैं तो पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, उसका बाद वापस आएगा, शाम को 1-2 घंटा पढ़ेगा, फिर उसका बाद में फिर डिनर करेगा, सोएगा। तो ऐसा हम साइकिल अगर बना लिया तो हमारे जीवन को, तो मेरा कोई टेंशन नहीं है, समय पे अपना आप होता जाएगा और हमारा जीवन आराम से गुजर जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन हमारा इरेगुलरिटी है, खाने में इरेगुलरिटी, हाँ, रिदम नहीं है, हाँ, एरिथमिया बोलता है उसको, इरेगुलर हो जाएगा तो हमारा जीवन इरेगुलर से नाश हो जाएगा। इसीलिए हम जब सोते हैं ना, कौन सा टाइम सोने के लिए दिया है? 10 बजे से 6 बजे। अगर हम उल्टा करते हैं तो हम सारा रात काम करते हैं, दिन में सोते हैं, तो वो आदमी ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, मर जाएगा जल्दी। क्यों बोलने से? क्योंकि हमारा सोते समय हमारा शरीर बहुत बड़े काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोने का बाद 10 to 11 PM, हाँ, 12 बजे के आसपास, तो इंडोक्राइन सिस्टम बहुत काम करता है। इंडोक्राइन सिस्टम हमारा थायराइड, पिट्यूटरी, बहुत सारा ग्लैंड है, प्रोस्टेट, हाँ, बहुत है, किडनी में सुप्रारेनल ग्लैंड, वो ग्लैंड हमको कंट्रोल करता है। वो ग्लैंड सिस्टम रात का 11 बजे को काम करता है, और रात का 12 बजे को गॉल ब्लैडर सिस्टम काम करता है, ब्लड फॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। 1 से 3 बजे सुबह हम जब रेस्ट लेते हैं तब हमारा लीवर बहुत काम करते हैं, खून को साफ करते हैं, खून बनता है। और 4 बजे लंग बहुत सुंदर काम करते हैं, अपना अंदर जितना भी लंग्स में बुराई है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, क्लीन करता है। लंग बहुत काम करता है, ये 4 बजे काम करता है। ये चाइनीज लाइफ साइकिल का, बॉडी साइकिल का, बॉडी क्लॉक का अंदर में भी है, चाइनीज बॉडी क्लॉक का अंदर में ये सब बात लिखा हुआ है। अभी क्या हो गया, फिर 6 बजे का 7 बजे समय में नींद उठने का बाद में तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बहुत बड़े काम करता है। इसीलिए सुबह उठ के आदमी क्या करने जाता है? लैट्रिन करने जाता है। क्यों? वो लैट्रिन करने का टाइम है सुबह आपको नींद उठने का बाद में आपका लार्ज इंटेस्टाइन को आप काम करने देना है। सुबह उठ के 1 गिलास चाय पियो या पानी पियो, आप बाथरूम जाओ, पैखाना साफ करो, रूटीनली ये इसका टाइम है। तो इसी तरह खाने का टाइम, दोपहर का टाइम में, लंच का टाइम में आपका गैस्ट्रिक फंक्शन बहुत बड़ा होता है। दोपहर का 12 बजे में आपका हार्ट का फंक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए क्या होता है, ये बॉडी में अपना अपना काम करने का टाइम है, लेकिन उसको आप उल्टा कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह क्यों उठना है 6 बजे?
यानी 5 बजे उठने से और भी अच्छा, 3 बजे उठने से और भी अच्छा, आप 9 बजे सो जाओ और भी अच्छा। 10 बजे तो आपको सोना ही है। तो सुबह उठने से उसमें बहुत फायदा है, क्योंकि दिन में हमको काम करने के लिए है, रात सोने के लिए परमेश्वर ने बनाया। रात हमको काम करने के लिए नहीं बनाया, हाँ, दिन में काम करने के लिए बनाया, क्योंकि दिन का रोशनी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रोशनी हमारा बॉडी को प्यूरिफाई करता है, और सुबह का रोशनी हमारा बॉडी में हमारे स्किन का जरिए विटामिन डी उत्पादन करता है। वो हमारा शरीर के लिए, बोन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए सही सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सोने का बाद में और सही खाना का बारे में हम लोग ऑलरेडी बता दिया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके लिए 2 सेशन लिया है। और काम आप काम को भी उस रिदम का अंदर में, रूटीन का अंदर में, डिसिप्लिन का अंदर में, हैबिट का अंदर में आप डाल दो। हैबिट मतलब कुछ भी नहीं है, सारा दिन में आप क्या काम कैसे करते हो रूटीनली, वो डिसिप्लिन का नाम ही गुड हैबिट। हाँ, और आप जो दिन में करते हो, हाँ, बुरा आदत करते हो, उल्टा पुल्टा करते हो, तो वो बैड हैबिट्स। खाता ठीक से नहीं हो, पहना करने का टाइम में करते नहीं हो, हाँ, सोते का टाइम में सोते नहीं हो, तो इरेगुलर हैबिट्स इज बैड हैबिट्स। जो खाना, मैंने खाना का बारे में बहुत बताया कि फैट मत खाओ, आप फैट ज़्यादा खाते हो। हाँ, खून मत खाओ, खून ज़्यादा खाते हो। तो खाना पीना में भी इरेगुलरिटी, बैड हैबिट्स ना। और पानी ज़्यादा पीना है, उल्टा आप अपोंग पीते हो, और ड्रिंक्स खाते हो, और कोल्ड ड्रिंक्स खाते हो, पेप्सी पीते हो, हाँ, फिर पानी ही नहीं पीते हो, तो दीज आर बैड हैबिट्स ना। तो इसलिए गुड हैबिट्स आप इनकल्केट करो, गुड हैबिट्स को आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके जीवन में डेली उसी को ही रिपीट करते रहो, वही आपका गुड हैबिट्स। और वो जब गुड हैबिट हो गया, वो डिसिप्लिन हो गया, वो एक रिदम में हो गया, डेली एक रिदम, डेली 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 एक ही चीज़ हो रहा है, डेली डेली। तो जैसे हार्ट एक ही चीज़ कर रहा है, क्या है, वो रिदम में कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इसी तरह उसका कोई भी टायर्डनेस नहीं है। मेरा हार्ट हम सोते समय में भी काम करता है, हाँ, मेरा हार्ट कभी रेस्ट नहीं लेता है। जिस दिन मेरा हार्ट रेस्ट लेगा, उसी दिन मैं पृथ्वी से चला जाऊंगा, यानी कि आई एम डेड। तो इसीलिए मेरा हार्ट रेस्टलेसली जैसे काम कर रहा है, इसी तरह हम भी रेस्टलेसली काम कर सकता है, अगर हम हैबिट को प्रॉपर हैबिट बना देते हैं तो। हाँ, तो वो हमारा रूटीन हो जाएगा, वो हमारा डिसिप्लिन हो जाएगा। तो उसी डिसिप्लिन से हम क्या होता है, हमारा जीवन को सही ढंग से हम आगे ले जा सकता है। इसलिए दीर्घ जीवन का सीक्रेसी इज गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स, आप कैसे खाते हो और काम करते हो, ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप खुश हो, ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप खुश हो, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों का भलाई हो। तो क्या होता है, आपका काम से आप खुशी मना रहे हो, आनंदित हो रहे हो, ये निश्चय दीर्घ जीवन बन जाएगा। आपका रूटीन का अंदर में है, आपका जितना भी ट्रायल टेम्पटेशन होने से भी आप रूटीन का अंदर में है, तो वो काम को आप करते 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 आपका सक्सेस हो जाएगा, आपका डेस्टिनेशन और गोल आप पहुंच भी जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आपने आपका रीडिंग हैबिट के कारण आप पढ़ते 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 स्टूडेंट हो, पढ़ते 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 बीए पास हो गया, हाँ, उसका बाद वही सेम हैबिट का कारण आप मास्टर डिग्री कर लिया, सेम हैबिट का कारण आप पीएचडी कर लिया, फिर वो हैबिट आपका पास रह गया, पढ़ने का आदत रह गया, तो आप और भी किताब पढ़ोगे और भी कुछ पढ़ोगे, आपका ब्रेन पूरा इंटेलिजेंट मैन हो जाएगा आप। तो इसीलिए क्या होता है, आपका सक्सेस, आपका अचीवमेंट गुड हैबिट का ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, गुड हैबिट होने से आपका जो गोल है वो तो आप पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि आपका जीवन को आपने रिदम में डाल दिया है। रिदम 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 रिदम, हाँ, तो रिदम में डाल दिया है। आपको कोई स्पीड करने के लिए जरूरत नहीं है। रिदम को आप ऐसा गड़बड़ करो तो आपका तकलीफ हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, यू विल डाई। हाँ, योर हैबिट यू शुड नॉट अलाउ टू इम्पेयर। तो इसलिए कभी गड़बड़ होने से भी फिर वो रिदम में डाल के फिर चलते रहो। कभी कुछ कारण में आपका रिदम ब्रेकेज हो गया, हाँ, चलो कोई बात नहीं, फिर रिदम में डाल के इस शरीर को आप आगे लेके जाओ, और जीवन का गाड़ी चलता रहेगा इन रिदम। सो अच्छा हैबिट को आप इनकल्केट करो। हाँ, रीडिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज आप कब करना है, छूने का पहले, छूने का बाद,
सोने का पहले करने से कब करोगे? हाँ, तो सोने का पहले करने का ज़रूरत नहीं है। सोने का पहले करना है तो लाइट करो ताकि आपका डिस्टर्ब ना हो। करने से 2-3 घंटा पहले करो थोड़ा सा। हाँ, तो सोने का पहले करने का ज़रूरत नहीं है। आप सुबह करो एक्सरसाइज, सुबह घूमो फिरो, ओपन एयर में करो, घूमो, आपको लाइट भी मिलेगा। और सुबह का हवा पानी सबसे शुद्ध हवा पानी होता है। ठीक है, आपका दिन का हवा पानी, मोटर चलेगा, गाड़ी चलेगा, वो होगा। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, सब पोल्यूशन है ना दिन में, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब पोल्यूशन तो दिन में होता है ना, इसीलिए आपका दिन सही नहीं है। ठीक है, हाँ, दिन में सही नहीं है। और रात को आप सोना है, आराम से सोना है, रात को नॉइज नहीं होता है। ठीक है, और सही है। तो दिन में आपको काम करना है, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लाइट हम का बिना हमारे शरीर, सनलाइट का बिना शरीर स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपका एक्टिविटी को आप अच्छा हैबिट में डालो। एक्सरसाइज तो करो, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉडी को एक्सरसाइज कराना ही है। क्योंकि क्या होता है, आपका गाड़ी खरीदा, गाड़ी को नहीं चलाएगा तो क्या हो जाएगा? गाड़ी जंग लग जाएगा और वो कुछ दिन बाद में खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जैसे गाड़ी को आप चलाना है, तो इसी तरह हुई जीवन भी एक गाड़ी है। इस गाड़ी को आपको रोज चलाना है, रिदम में चलाना है, साइकिल में चलाना है, रूटीन बना के चलाना है। हाँ, डेली आप रूटीन, डेली रूटीन, उसी को ही बोलता है हैबिट। डेली गुड रूटीन इज कॉल्ड गुड हैबिट। और गुड हैबिट होने से आपका जीवन में कभी भी टेंशन नहीं आएगा, सब सही चलेगा। डेली आप एक्सरसाइज करते हो, डेली आप स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी कि आप बाइबल पढ़ते हो या कुछ करते हो, जो भी एक डिसिप्लिन बनाओ ना। हाँ, आपका सुबह 1 घंटा आप टाइम, परमेश्वर को टाइम देना है तो दो। सुबह आप क्या करना है, रूटीन बना लो ना, अच्छा जो आपके लिए अच्छा है, जो आपका जीवन के लिए अच्छा है, आनंद जीवन के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, जो अच्छा है, ऐसा करके आप अपना रूटीन बनाओ ना। आप क्रिश्चियन नहीं होने से भी आप रूटीन बनाओ, अच्छा रूटीन बनाओ, ताकि वो अच्छा रूटीन आपको अच्छा जीवन दे सके। ठीक है, और उसका साथ में आपका गुड हैबिट्स में आपका तो सब हैबिट आ जाता है ना। ईटिंग हैबिट्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। वर्किंग हैबिट, काम तो करना ही है, बिना काम में आपको नहीं खाना है, बाइबल में लिखा है। हाँ, हम बाइबल आधार पे ज़्यादा बोलता हूँ, डॉक्टर होने से भी बाइबल का आधार सब अच्छा है। हाँ, बाइबल से बढ़कर कोई बड़ा टीचर नहीं है, कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है, इसीलिए हम बाइबल का आधार पे बोलते हैं। आप बाइबल को विश्वास करें ना करें, I believe in Bible. Bible is a very good book and it is called Word of God. हाँ, तो इसीलिए बाइबल का आधार पे बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए क्या होता है, आप करना है भी तो अच्छा काम करो, जो आपको खुशी हो और दूसरों को भलाई हो, ऐसा काम करो तो वो खुशी देगा। तो इसीलिए क्या होता है, आपका जीवन कार्य को आप ऐसे चलाओ कि आप खुश हो जाओ अपने आप से। ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं क्या कहूँ, आप गुड हैबिट्स विल गिव यू सक्सेस, गुड हैबिट विल गिव यू सक्सेस। हाँ, सो